औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ में जो आज टॉपिक है वो है डिवीजन। डिवीजन के लिए भी बेसिकली आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1 टेबल्स, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लाई। अगर आपको ये तीनों बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो मल्टीप्लाई डिवीजन का क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने जो सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट का जो साइन बताया था वो ये साइन था। ठीक, अब मल्टीप्लाई का साइन क्या था? मल्टीप्लाई का साइन ये था। अब आ जाए साइन ऑफ अ डिवीजन। डिवीजन का साइन क्या है? जैसे मल्टीप्लाई का निशान था बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसके ऊपर डॉट्स और नीचे डॉट्स। ये जो साइन है ये किसका है? ये डिवाइड का। ये डिवाइड का साइन है। जब भी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा डिवाइड का तो ये साइन होगा। अब आपको मैं डिवीजन ऑफ 100, 10 एंड 1000 के बारे में बताती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिवाइड बाय ऑफ 10 कि डिवाइड करें किसके साथ? 10 के साथ। लेकिन इसके लिए क्या है? व्हेन वी डिवाइड नंबर ऑफ 10, जब आप 10 नंबर से डिवाइड करें। वी रिमूव मीन खत्म कर देना, ठीक है? वी रिमूव 1 0, एक जीरो को खत्म कर दें टू द राइट ऑफ द गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिया गया है उसमें से। यानी कि इसमें क्या जरूरी है कि क्वेश्चन में जो है जो आपको नंबर दिया गया है उसके साथ अगर जीरो है और फिर उसको कहा जा रहा है कि डिवाइड 10 के साथ करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और आगे डिवाइड 10 है, तो आप इसका क्या है? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप जब 10 के साथ डिवाइड करें, तो इस क्वेश्चन में देखें 10 के साथ डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट चीज क्या कही है कि जो आपको गिवन यानी कि नंबर दिया गया है, गिवन नंबर जो आपको नंबर दिया गया, हमें ये नंबर दिया गया है, ठीक है? अब इसका 1 0 आपने क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में जीरो है नंबर्स में जो नंबर दिया गया, फिर अगर डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ, उस सूरत में आप इसका 1 0 रिमूव कर दें। अब अगर कोई आपको इससे आंसर पूछे, आप फौरन बता दें 8 7 6 9 8। अब लास्ट जीरो आपने नहीं लिखना, रिमूव कर देना है, तो ये आंसर हो जाएगा डिवाइड बाय 10 का। सेकंड, डिवाइड ऑफ 100, वही मेथड आएगा जहां पे भी व्हेन वी डिवाइड ऑफ द नंबर, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर ऑफ 100, आपको 100 के नंबर से डिवाइड करना हो, वी रिमूव 2 0। यहाँ देखिए क्या लिखा है इन्होंने? वी रिमूव 2 0। क्यों रिमूव 2 0 करें? क्योंकि डिवाइड करना उन्होंने कहा है आपको 100, तो 100 के साथ क्या है? 2 0 है, इसलिए आप उसको क्या करें? रिमूव कर दें टू द गिवन, ठीक है? टू द राइट ऑफ गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिए गया है उसको राइट साइड पे, ठीक है? राइट साइड के जीरो, ये नहीं कि आपके जीरो सेंटर में हो तो आप वहां से रिमूव करें, नो, राइट साइड से। राइट साइड आपका ये होता है अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है जीरो, तो आपने क्या करना है? उसके 2 0 रिमूव कर देना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखें आपके पास ये नंबर है, ठीक है? अब आपने क्या करना है? क्योंकि इसके साथ क्या है? 2 0 है, तो आपने ये 2 0 रिमूव कर देना। अब इसका आप आंसर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 3137, ये हमने 100 के साथ डिवाइड किया तो हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आगे आ जाए, डिवाइड ऑफ 1000, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1000, जब आप नंबर डिवाइड करें 1000 के साथ। अब यहाँ पर भी देखें 1000 के साथ कितने जीरो है? 3 0 है, तो वी रिमूव 3 0, आपने रिमूव कर देने 3 0 कहाँ से? टू द राइट ऑफ गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिए गए हैं उसके राइट साइड से। यानी कि राइट साइड अब यहाँ से बनता है। अब यहाँ पर देखें, इसी क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमने किससे डिवाइड हो रहा है? 1000 के साथ, तो इसके कितने जीरो? 3 0, तो आपने इसके 3 0 जब रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? 100। तो आप इसका जब आंसर आपसे पूछे जाए तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप इसका आंसर कहेंगे इसका 100 आंसर है। तो बाकी 3 0 इसके कहाँ गए? जो नंबर आपको दिए गए इस रिमूव हो गए। क्यों रिमूव हो गए? क्योंकि आपने 1000 के साथ इसको डिवाइड किया। अब आ जाए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो मैंने लिखे हुए, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व या डिवाइड द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे देखिए साइन, साइन नजर आपको आ रहा है, ये डिवाइड का साइन है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने इसके साथ एक रफ कॉलम बनाया,
आप लोगों को स्टूडेंट्स रफ कॉलम इसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि 45 है, हमें 45 का क्या टेबल नहीं आएगा, हमें रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके इसका करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे, चले आए। अब मेथड वही है लिखने का, पहले आप वो लिखें, यहाँ पे जरा से इसका चेंज होगा, लेकिन 2 4 3 7 6 5 हमने ये लिखा। तो अब ये साइन है, तो इस साइन के लिए आपने क्या करना है, आपने ये लाइन लगा के और ये किस तरह करना है। अब ये क्या है 45, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 45। इसका लिखने का जो तरीका है वो डिवाइड का वो ये है। अब क्या है, अब सबसे पहले आप यहाँ अंदर से पहले 1 डिजिट लेंगे, तो वो क्या है, वो है 2। 245 से क्या है, स्मॉल है। अब आपने सेकंड डिजिट लेना है, तो सेकंड डिजिट लेंगे तो वो क्या है, वो क्या नंबर बन गया हमारे पास बन गया 24। वो भी 45 से क्या है, वो भी 45 से स्मॉल है। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट जब हमने लिए 3 डिजिट, तो अब ये क्या हो गया नंबर 243। वो 45 से क्या हो गया, वो ग्रेटर है, बड़ा है। अब आपने क्या करना है, 45 का टेबल पढ़ना है 243 का। तो आपको टेबल नहीं आता 45 का, तो उसके लिए क्या करना है, हमने रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, आप जरा ये चेक करें। 45 है, 45 को 1 के साथ तो 45 आता है, अब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, इसीलिए मैंने कहा था पहले कि इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लाई भी आपको आना चाहिए। 4 2 8 या 2 4 8 और 1 प्लस करेंगे तो 9। अब यहाँ पे अभी बहुत ये इससे छोटा है, आप उस तरह ये 45 है। अब देखिए ये 2 है, 2 के बाद कौन सा डिजिट आता है 3, आप 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 15 तो 1 कैरी, 3 3 4 12 और 1 30। अभी भी क्या है, बहुत छोटा, बहुत उससे कम नंबर है। अभी 45 को आपने क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 5 20, 20 का क्या आ जाएगा 2 कैरी, 4 4 60, 60 में 2 प्लस करेंगे तो 18। नेक्स्ट 4 के बाद अब क्या होगा, 45 है, तो 45 के बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, तो 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20, 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22। अभी भी देखें क्योंकि ये 243 है, तो हमारे पास क्या है 225, अभी भी हमारे पास छोटा डिजिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे नंबर्स, अब हम 45 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30, तो 3 कैरी, और 6 4 24, 24 में 3 प्लस करें 27। अब देखें ये 270 है, 270 इससे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, यानी कि बड़ा हो गया। तो हम ये तो इसके डिजिट के नीचे नहीं लगा सकते, हमने क्या लगाना है, हमने 5 के साथ। तो क्या हमारे पास आएगा 2 2 5, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब क्या करना है, अब देखें हमने यहाँ से 3 डिजिट लेने थे, हम 3 के बाद वाले डिजिट को थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं। अब यहाँ पे लाइन लगाएंगे, अब यहाँ पे हम माइनस का मेथड करेंगे, माइनस का वही सब्ट्रैक्शन वही करेंगे। अब 3 से 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, आप यहाँ से कैरी लेंगे, ये क्या हो जाएगा 13। 13 में से आपने 5 माइनस किया तो 8 आ गया, आपने 8 यहाँ लगाया, क्योंकि 1 आपने कैरी यहाँ दे दिया तो इसलिए यहाँ पे रह गया 3। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। एक चीज बेटा याद में रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे माइनस करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर इस डिजिट से, इस नंबर से छोटा आना चाहिए। अगर इस नंबर से बड़ा आएगा तो इट मीन आपने क्रॉस कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं होता कि माइनस करके आंसर जो है इसके बराबर या इससे बड़ा आए, हमेशा जब भी माइनस करेंगे तो आंसर इससे छोटा आएगा। अब आगे ये देखिए हमने ये तो कर लिया, अब आगे क्या है, ये क्या है 7। अब इस 7 को आप यहाँ पर नीचे ले आएंगे, ये आपको समझ आ गई। अब क्या करना है, सिर्फ एक डिजिट लेकर आना है, कभी भी 2 डिजिट नीचे नहीं लेकर आएंगे। जब 2 डिजिट लाने होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वो चीज आपको समझाऊंगी। अभी क्या है, आपने एक डिजिट नीचे लेकर आए। अब 45 है, 45 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे जब 87 आए। अब यहाँ पर देखें, ये 2 के साथ दिया तो 90, 3 के साथ दिया 135, 4 के साथ दिया 180, 5 के साथ दिया 225, 225 तो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। तो अब हमने किसके साथ, 4 वाले डिजिट के साथ, यानी कि 4 के साथ, तो 4 ऊपर लिखेंगे। तो 45 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 180। आपने क्या करना है 180 जो है वो आपने यहाँ फिर लाइन लगानी है और फिर आपने माइनस करना है। क्लियर हो गया, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7,
0 में 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। जब यहाँ पर 0 0 आ जाए तब आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे 0 इसके बाद यहाँ पे भी कुछ है तो फिर उस सूरत में आपने वो 0 लगाना है। अब यहाँ पर देखें, अब देख लें माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 7, 7 इससे छोटा है। अब हमने ये ऊपर वाला डिजिट जो है इसको हमने इसकी बिल्कुल सीध पे नीचे लेकर आना है, यानी कि 6 यहाँ पे आपने लेकर आना है, ठीक है। अब 6 यहाँ पर आप लेकर आए। अब 45 का टेबल कब तक पढ़ना है, जब तक 76 आए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 के साथ दिया तो क्या आ गया 90, 90 इससे क्या हो गया 90 तो इससे बड़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने 1 के साथ देंगे, 1 के साथ देंगे तो क्या आएगा 45, 1 के साथ दिया तो 45। अब नेक्स्ट आगे, अब फिर क्या करना है आपने, आपने फिर इसको माइनस करना है। अब जब माइनस करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे क्या डिजिट आ जाएगा, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। 6 में से 5 माइनस किया 1। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ऊपर से कौन सा डिजिट आपने नीचे लेकर आना है, ऊपर से आपने ये वाला 5 जो है, ये 5 वाला डिजिट जो है आपने यहाँ नीचे लेकर आना है, ये आप 5 लेंगे। अब आपके पास ये क्या वो नंबर बन गया 315। अब आपने क्या कर, अब आपका आ गया यहाँ पे 315। अब आपने क्या करना है 45 का, 45 को आपने उस वक्त मल्टीप्लाई करना है जब 350 या उसके करीब करीब नंबर आ जाए। अब यहाँ पे देखिए 2 के साथ है तो नहीं आ रहा, 3 के साथ, ये देखिए 6 है 270। अब 6 के बाद हमारे पास अगला डिजिट क्या है, हम 45 को 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 7। अब 45 को आप 7 के साथ ले लें, 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31। अब यानी कि किसके साथ दिया आपने, आपने 7 के साथ दिया तो आपका क्या आ गया 315। अब आपने राइट लाइन लगानी, माइनस करना है। अब आपके पास देखिए 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 0, 3 में से 1 3 0, तो इसमें कोई कुछ नहीं रहा, आप इसको क्रॉस आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऊपर भी कोई नंबर नहीं आया। अब ये जो है इसका ये वाली चीज, ये इसका आंसर आ गया, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहें तो आप लोग कोई मुश्किल नहीं है, आपको अगर ये जो आपका आंसर आया है 5417 इसको 45 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जो मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा वो आंसर आपका यही आना चाहिए। अब नेक्स्ट अगला सवाल, हाँ जी मैं अगला सवाल आपको समझाती हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आप वही चीज जो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। 9 8 5 3 2 0, ये आपको समझ आ गई है कि ये क्या है, ये हमने क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, आपने उसी तरह यहाँ पे लाइन करनी है और ये साइन। अब ये क्या है 322। अब आपने किसका टेबल पढ़ना है, आपने 322 का टेबल। आपको ज़रा 322 का टेबल तो नहीं आता। सबसे पहले अब आगे देखते हैं हमने 322 का टेबल पढ़ना कहाँ तक है। हम पहले फर्स्ट डिजिट लेते हैं, वो 9 है, 9 इससे क्या है वो बहुत स्मॉल है, छोटा है। हम नेक्स्ट अगला डिजिट लेते हैं, वो क्या है 8, 98 बना, वो भी अभी छोटा है। हम नेक्स्ट अगला लेंगे तो ये बन गया 985, ये 322, तो 985 जो है वो जो है डिजिट अब बड़ा हो गया। अब हमने यानी कि जो टेबल है वो हमने यहाँ तक चेक करना है, सिर्फ यहाँ तक 985 तक। अब हमें टेबल नहीं आता, हम अब क्या करेंगे 322 को अब 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 2 3 जा 6। अभी क्योंकि 985 तक करना है इसलिए 624 आया। अब 3 2 3 को 3 के साथ करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी देखिए ये 985 है, हमारे पास 966 आया। हम फिर भी एक नंबर में क्योंकि फील हो रहा है कि नंबर ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हमें चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है, चेक आप जरूर करें। अब 8 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 1288 तो इन 3 डिजिट के नीचे नहीं आ सकता, तो कौन सा आएगा 3 के साथ, 3 के साथ हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 966। क्लियर हो गया। अब लाइन लगाएं, अब 5 में से 6 माइनस करें, 5 में से 6 माइनस नहीं हो रहा, अब जहां से कैरी इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा।
जब यहाँ से 1 कैरी आपने इधर दे दिया तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, आपके पास यहाँ पे 7 में से 6 करेंगे तो 1, तो 9 में से 9 0। अब नेक्स्ट अगला डिजिट आप नीचे करेंगे, ध्यान में रखें मैंने एक डिजिट कहा था तो हमने एक डिजिट नीचे उतार लिया। अब ये क्या बन गया हमारे पास नंबर, हमारे पास नंबर बन गया 193, जबकि हमने जो डिवाइड किसके साथ करना है, 322 के साथ, 322 के साथ डिवाइड करना है। नंबर हमारे पास 193, ये पास हमारा नंबर तो छोटा हो गया। अब क्योंकि 322 को 1 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 आएगा, तो वो इसके नीचे तो आ नहीं सकता। अब हमें एक और ऊपर से डिजिट उतारना है, जबकि मैंने कहा है सिर्फ एक डिजिट उतारते हैं। जब आपको एक से ज्यादा 2 डिजिट उतारना है तो आप सबसे पहले ऊपर 0 लगाएंगे, तो दूसरा डिजिट तब आपने नीचे उतारना है। पहले आपने ये 0 नहीं वो करना कि हमने ये जी हम पहले 0 लगा लेंगे, ये पहले आपने चेक करना है। अगर आपने ये नहीं हो रहा तो फिर अगर आपके जैसे पहले क्वेश्चन में देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर देखें हर एक जगह से हमें एक एक डिजिट ले रहे हैं, ठीक है। उस वक्त हमने कोई ऊपर 0 लगाने की हमें जरूरत महसूस नहीं। अब यहाँ पे हमने 2 डिजिट नीचे लिए तो हमें पहले एक 0 ऊपर लगाना है। उसके बाद अब हमने टेबल पढ़ना है, कहाँ तक, जब तक 1923 नहीं आ जाए। अब हमें टेबल तो आता नहीं, हम क्या करेंगे, अब वही मेथड, अब क्योंकि 4 के साथ किया हुआ है तो हमारे पास ये नजर आ रहा है कि वो उससे छोटा है। अब 5 के साथ में चेक कर लेते हैं, 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10 एंड 11, 1 कैरी, 5 3 15 एंड 16, अभी भी बहुत छोटा है। अब 322 को आप 5 6 यहाँ पे किया, अब हम यहाँ पे 6 के साथ करते हैं, 6 2 12, 12 का 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13, 13 का 1 कैरी, 6 3 18, 18 में 1 प्लस करें 19। अब ये देखें जितने नंबर है उतना ही आ गया। आप उसी तरह आप किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ, आप 6 यहाँ लिखें और ये लिखें 1 9 3 2। अब फिर माइनस करें, माइनस करने के बाद हमारे पास देखिए 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, ठीक है, और 9 में से 9 0, 1 में से 1 0, ये तो सब 0 0 आए। जब सब 0 आ जाए तो आपको 0 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास ये एक 0 रह गया, हमने इस 0 के साथ अभी तो डिवाइड किया ही नहीं, यानी कि ये ऊपर वाला 0। अब 322 के टेबल में 0 आता है, क्योंकि 0 है तो 0 तक तो कोई भी नहीं आता। अब ये वाला 0 बजाय हम नीचे आने के हम इस 0 को ऊपर ले जाएंगे। मेरे ख्याल में अब आपको ये डिवाइड के क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। बस इन सवालों की आप जितना जरूरी है आप प्रैक्टिस करें, और ये ध्यान में रखें जब भी आप 2 डिजिट को एट टाइम नीचे उतारेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक 0 लगाने के बाद दूसरा डिजिट नीचे उतारेंगे। और सेकंड चीज जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब भी आप माइनस करेंगे, देखिए माइनस किया था जब पहले पहले हमने माइनस किया, जब हमने माइनस किया यहाँ पर 15 में से 9 को 6 को माइनस किया, आपका आंसर 9 आया। फिर 18 में से यहाँ कैरी चला गया 8 में से, 7 में से 6 माइनस करने के बाद आंसर जो है हमेशा जो भी यहाँ पे डिजिट दिया जाएगा उससे छोटा आएगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।